हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी दूध और ब्रेड से बनने वाली मिठाई की रेसिपी है। गर्मियों में ठंडी ठंडी मिठाई अगर मिल जाए तो क्या ही कहने। बनाना इसे काफ़ी आसान है। मैं तो ये कहूँगी कि इस रेसिपी को, इस मिठाई को एक बिगिनर भी बना सकता है। बहुत ही आसान मिठाई है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल राजभोग की तरह लगेगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि तले में दूध चिपके नहीं। अब यहाँ पे 1 लीटर मैं फुल फैट क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में फुल फैट क्रीम दूध का ही यूज़ किया जाएगा। तभी आपको गाढ़ा दूध मिलेगी, मलाई अच्छा मिलेगा और राजभोग का टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले फ्लेम को हाई करके दूध में एक उबाल आने देना है। जब दूध में उबाल आ जाए तो फ्लेम को लो करके 5 से 6 मिनट तक दूध को हमें पकने देना है, ताकि दूध जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे उबाल आ गया था। मैंने 5 से 6 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से पका लिया है। क्वांटिटी में दूध थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब यहाँ पे आधा कप चीनी डाल देंगे। चीनी जो है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधा कप जो चीनी रहेगा वो इनफ रहेगा, टेस्ट बैलेंस रहेगा मीठा। मैंने इलायची डाल दिया है और कुछ धागे केसर के डाल दिए हैं। केसर के धागे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक और हमें पकने देना है, ताकि चीनी घुल जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप ठंडा दूध लिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस का कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। ठंडा दूध ही लीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से दूध में मिल गया है। तो एक बार अब दूध भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूध को भी उबलते हुए 4 मिनट और हो गए हैं और कलर देखिए कितना अच्छा आया है केसर की वजह से, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब जो हमने दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाया है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। एक बार में डाल दिया तो बिल्कुल जो है ना कस्टर्ड वाला ये जाकर नीचे जम जाएगा तले में। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिलाते जाइए। ब्रेड राजभोग को बनाना काफ़ी आसान है। अगर जो कुकिंग नहीं जानते, जो बिगिनर हैं, वो भी अगर एक बार देख लें, समझ लें तो आसानी से बना लेंगे। ये मिठाई जितनी जल्दी बन जाती है ना, जितनी इजी है, उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है, सभी को पसंद आता है। तो मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये अपने आप थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैंने एक बाउल लिया है और अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर ले रही हूँ। आप चाहें तो ताज़ा नारियल को बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके या सूखे नारियल को ग्रेट करके ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ले रही हूँ। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 10 से 12 बादाम को मैंने कूट के लिया है। 1 चम्मच चीनी मैंने पीस करके लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर लिया है। अब यहाँ पे घर की मलाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे मलाई की जगह आप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई जो है होता है ना, वो हर घर में अवेलेबल होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं 2 चम्मच ही मलाई डालूँगी, क्योंकि इस जो स्टफिंग है वो गीला नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वो थोड़ा थिक रहे, वही ठीक रहेगा। और इसमें हमने चीनी डाला है, तो मलाई डालेंगे ज़्यादा तो चीनी की वजह से जो है ना हमारा जो स्टफिंग है वो गीला हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो है वो मॉइस्चर रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे 2 चम्मच मलाई मैंने पहले डाला था और 2 चम्मच मलाई अब डाल दे रही हूँ। तो इस स्टफिंग में पूरा टोटल 4 चम्मच मलाई का यूज़ मैंने किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट में से बादाम का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो जो ये स्टफिंग है आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी का तैयार होना चाहिए, एकदम थिक। अब यहाँ पे मैंने 10 पीसेस ब्रेड के लिए हैं और ब्रेड को अब क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 पीस ब्रेड का लिया है और इसे कोई भी ग्लास या कटोरी से सर्कल का शेप दे देंगे। इस तरह से काट लेना है। तो बाकी सबको भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 ब्रेड की कटिंग की है और ये जो किनारे के एजेस हैं इसे वेस्ट नहीं करेंगे।
इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। बहुत सारे स्नैक्स में यूज़ होता है तो इसका ब्रेड क्रम्ब बनाया जाएगा। अब चलिए एक ब्रेड का पीस उठाएंगे और जो हमने स्टफिंग बना करके रखा है ना, उसको अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देना है। तो इस तरह से हल्के हाथों से चम्मच से प्रेस करते हुए स्टफ कर लीजिए और ऊपर से एक ब्रेड के पीस को रख दीजिए और अच्छी तरह से हाथों से हल्के हाथों से दबा करके चिपका दीजिए। आपको इसमें कोई स्लरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से बनाने की। तो इस तरह से हमें बाकी सबको भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब पैन चढ़ाएंगे और 2 चम्मच घी डाल देंगे। इस रेसिपी को घी में ही बनाइएगा क्योंकि ये मिठाई है ना, तो घी में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो घी को अच्छी तरह से पहले गर्म होने दीजिए। जब घी गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो रखते हुए जितने भी ब्रेड तैयार किए हैं आपने, उसको पैन के अंदर डाल दीजिए और कुछ सेकंड में ही ये बनके तैयार हो जाता है क्योंकि ब्रेड को पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे मैं पलट ले रही हूँ। मैंने 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। आप देख पा रहे होंगे कलर कितना सुंदर आया है। तो और देखिए जो हमने स्टफिंग भरा था वो कहीं से भी लीक नहीं हुआ है। तो सेम इसी तरह से स्टफिंग तैयार कीजिएगा। तो दोनों साइड से ब्रेड जो है अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से ब्रेड को हल्का सा शैलो फ्राई करके दूध को उबाल करके ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब कोई गेस्ट आए या फिर जब कुछ आपको ठंडा ठंडा मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूध हमने तैयार किया था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। उसके बाद ही ब्रेड के ऊपर मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से डाल दीजिए और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ या रोज़ पेटल के साथ इसे गार्निश कर दीजिए ताकि लुकिंग वाइज भी ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता ही है। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और यमी रेसिपी है ये हमारा ब्रेड राजभोग। जब मर्जी तब बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। इस मिठाई को ठंडा ठंडा ही खाया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। गर्मियों का दिन है, ऐसे में ठंडा ठंडा आप सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, खुद को भी और दूसरों को भी। तो ज़्यादा मात्रा में बना लीजिए, दूध उबाल करके ठंडा करके फ्रिज में रख लीजिए। ब्रेड को स्टफिंग के साथ इस तरह से घी में रोस्ट करके रख लीजिए और जब मर्जी तब निकाल करके खाइए। ये देखिए मैं काट के दिखा रही हूँ, ये कितना जल्दी तुरंत ही सॉफ्ट हो गया है। तो फिर इस मिठाई को तो ट्राई करना बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो मिठाई की रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।